ये कहानी अमेरिका के एक ऐसे समय की है जब पानी की भारी कमी से लोग परेशान थे। पानी के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने तक के लिए तैयार थे। इसी वजह से ज्यादा लोग वो शहर छोड़ के चले गए। लेकिन ऑनेस्ट को विश्वास है कि अगर पर्याप्त पानी मिल जाए तो वो फिर से पेड़ पौधों को उगा सकता है। इसी सोच के साथ ऑनेस्ट और उसका परिवार उस जगह को छोड़ने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करता है। अब एक दिन दो अजनबी ऑनेस्ट के फार्म पर बनी एक छोटी सी बिल्डिंग का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऑनेस्ट उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और तुरंत गोली चला देता है। अब एक चोर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑनेस्ट पहले ही उसे खत्म कर देता है। दूसरा चोर अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसे बताया गया था कि वह पानी छुपाया हुआ है। ऑनेस्ट को उसकी बंदूक नजर आती है और वह गोली चलाने से पहले ही उसे भी उड़ा देता है। ऑनेस्ट का बेटा जोरम इस बात से सहमत है कि वो अपने पिता के काम में मदद कर सकता था। इस घटना के बाद ऑनेस्ट बिल्डिंग के भीतर मौजूद पंप की जांच करता है, लेकिन पानी उसे मिलता नहीं। अब निराश होकर वो और उसका परिवार वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो वाटरमैन नाम के एक ग्रुप से मिलते हैं। ये ग्रुप गहरे कुओं से पानी निकालकर शहर के लोगों को बेचता था। ऑनेस्ट कुछ सामान देकर उनसे थोड़ा पानी खरीद लेता है। वो लंबे समय से वाटरमैन से अपने फार्म तक पानी पहुंचाने की मांग करता है, लेकिन हर बार वो ज्यादा पैसे मांगता है, जिससे ये संभव नहीं हो पाता। घर लौटते वक्त उनका खच्चर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। ऑनेस्ट को उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए मजबूरी में उसे गोली मारना पड़ता है। जोरम ये देखकर बहुत ही दुखी होता है। घर पहुंचने पर ऑनेस्ट की बेटी मैरी उन्हें खाना देती है। खाना खाने के बाद मैरी मिट्टी से बर्तन धोने लगती है। ऑनेस्ट रेडियो सुनने में व्यस्त रहता है और जोरम अपनी ड्राइंग में। उनका सारा दिन ऐसे ही बीतता है। तभी ऑनेस्ट को बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि मैरी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड फ्लेम से मिलने गई है। अगले दिन ऑनेस्ट और जोरम एक ऑक्शन में जाते हैं। वहाँ सैम नाम का एक इंसान सीम नाम के रोबोट की नीलामी करता है। फ्लेम भी उसी रोबोट को खरीदने के लिए बोली लगाता है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी, लेकिन आखिरकार ऑनेस्ट रोबोट को खरीदने में सक्सेसफुल हो जाता है। हालांकि उससे उसका कर्ज और बढ़ जाता है। इसके बाद वो अस्पताल जाते हैं, जहाँ ऑनेस्ट की पत्नी कैथरीन अब भर्ती है। कैथरीन एक एक्सीडेंट के कारण चलने फिरने में असमर्थ है और उसे एक महंगी मशीन की जरूरत है जो उसे चलने में मदद कर सके। अब अस्पताल में कुछ समय बिताने के बाद ऑनेस्ट और जोरम घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब रास्ते में वो रॉबी और सुज नाम के एक दंपत्ति से मिलते हैं जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे थे। रॉबी और सुज अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्हें किसी और को सौंपने का विचार कर रहे थे। ऑनेस्ट उन्हें ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि बच्चों को अपने माता पिता की जरूरत होती है भाई। थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी भरवाता है और थकावट के कारण थोड़ा पेट्रोल पी लेता है। घर लौटने पर फ्लेम, जो मैरी का बॉयफ्रेंड है, ऑनेस्ट से मिलने आता है। वो सिम रोबोट को उधार लेने की बात करता है और पैसे देने का उससे वादा करता है, लेकिन ऑनेस्ट को उस पर भरोसा नहीं था। ये बात फ्लेम को गुस्सा दिला देती है और वो वहां से जाते जाते ऑनेस्ट को धमकी देता है। अब अगली बार जब ऑनेस्ट वाटरमैन से मिलता है तो सिम की वजह से उनके बीच बातचीत का माहौल बनता है। वाटरमैन अब ऑनेस्ट के फार्म तक पानी पहुंचाने पर विचार करने लगता है। इस आशा में ऑनेस्ट अपने फार्म पर एक कुआं खोदना शुरू करता है ताकि वाटरमैन इसकी जांच कर सके। वापसी के रास्ते ऑनेस्ट और जोरम देखते हैं कि फ्लेम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए निकल रहा है। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि सिम रोबोट गायब है। ऑनेस्ट को तुरंत फ्लेम पर शक होता है और वो सैम से मिलने चला जाता है। अब सैम उसे बताता है कि फ्लेम सुबह से पहाड़ों पर गया हुआ है। इसके साथ ही सैम ये भी बताता है कि ऑनेस्ट का फार्म पहले उसका था और फ्लेम अभी भी अपनी खोई हुई चीजों पर उसका दावा करता है। ऑनेस्ट पहाड़ों पर सिम रोबोट की तलाश में जाता है। अचानक कोई उसे पीठ पर मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो देखता है कि उसे वाटरमैन गैंग ने घेर लिया है। गैंग का लीडर क्लेब ऑनेस्ट पर आरोप लगाता है कि उसने सिम का इस्तेमाल करके उनका सामान चोरी किया है। ऑनेस्ट अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन केवल उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह ऑनेस्ट केवल की बंदूक और चाकू छीन लेता है। इन हथियारों का इस्तेमाल करके वो गैंग से खुद को बचाता है और वहां से भाग निकलता है। भागते हुए ऑनेस्ट फ्लेम को सोते हुए पाता है। वो देखता है कि सिम रोबोट के जरिए चोरी का सामान ले गया है ताकि दोष ऑनेस्ट पर लग जाए। वो चुपचाप फ्लेम पर बंदूक तानता और सुबह होने का इंतजार करता है। अब सुबह होते ही ऑनेस्ट फ्लेम को सिम के साथ बांध देता है। वो चोरी किए गए सामान को वापस वाटरमैन के पास ले जाने की योजना बनाता है। रास्ते में फ्लेम बार बार मैरी का नाम लेकर ऑनेस्ट को उकसाने की कोशिश करता है। थकावट और प्यास के कारण फ्लेम किसी तरह ऑनेस्ट को पानी पीने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके पास पानी की जगह शराब होती है। ऑनेस्ट शराब पी लेता है और नशा हो जाता है उसे। ये चाल फ्लेम ने पहले ही सोच रखी थी। नशा होने पर
फ्लेम मौका देकर ऑनेस्ट पर पत्थर फेंक देता है। बेहोशी की हालत में ऑनेस्ट को कैथरीन के एक्सीडेंट की यादें आती हैं, जो उसकी शराब की लत की वजह से शुरू हुआ था। होश आने पर ऑनेस्ट देखता है कि फ्लेम फिर से उसके मुंह में शराब डालने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में वो उसे रोकता है। इसी बीच फ्लेम मैरी से मिलने के लिए फार्म पर पहुंचता है। मैरी फ्लेम को देखकर खुश होती है। वहीं जोरम, जो अपने पिता की चिंता में है, ऑनेस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रात में जोरम सिम रोबोट को वाटरमैन गैंग के अड्डे के पास खड़ा पाता है। वहां पहुंचने पर गैंग उसे बताती है कि सिम के साथ हुए हादसे में ऑनेस्ट की मौत हो चुकी है। जोरम ये सुनकर स्तब्ध रह गया। अंतिम संस्कार के दिन मैरी घर लौटती है। वो और जोरम काफी देर तक रोते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ कैथरीन को ये दुखद खबर देने के लिए अस्पताल जाते हैं। अस्पताल से लौटने के बाद फ्लेम जोरम और मैरी से मिलता है। वो मैरी से शादी करने का वादा करता है और खुद परिवार का मुखिया घोषित करता है। देखिए उसकी चाल। फ्लेम जोरम से कहता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद फ्लेम फार्म की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है। वो केवल से मिलता है और फार्म तक एक पाइपलाइन बिछाने की उससे बात करता है। शुरुआत में केवल इस बात से इनकार करता है, लेकिन फ्लेम उसे ऑनेस्ट की मौत से जुड़ी बातें याद दिलाकर डरा देता है। आखिरकार केवल इसके लिए मान जाता है। कुछ दिन बाद फार्म पर एक नया हैंडपंप लगाया जाता है। फ्लेम दिन रात मेहनत करता है और जल्दी जमीन पर फसल उगने लगती है। ये देखकर मैरी और फ्लेम शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के दिन फ्लेम शराब पीते हुए ऑनेस्ट की मौत के बारे में सोच रहा था। उस समय बाद सैम 2 आदमियों के साथ फ्लेम से मिलने आता है। सैम उसे बताता है कि ऑनेस्ट ने फार्म के लिए बहुत सारा कर्ज ले रखा था और अब वो कर्ज चुकाना होगा। फ्लेम और सैम उसके आदमियों को अपनी बाइक की मदद से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे समझाता है कि अगर वो कर्ज नहीं चुकाएगा तो बैंक फार्म को आसानी से बेच सकती है। उसी रात फ्लेम रॉबी और उसके बच्चों को एक ट्रक में बैठाकर बाजार ले जाता है। वहाँ वो रॉबी की मर्जी के बिना उसके बच्चों को बेच देता है। जब रॉबी ने बच्चे को वापस लेने की कोशिश की तो खरीदारों ने उसे गोली मार दी। अब अगले दिन फ्लेम बच्चे को बेचकर मिले पैसे से बैंक में जमा करता है। घर लौटकर वो सभी से झूठ बोलता है कि उसने सिम रोबोट को रॉबी को बेच दिया है। दूसरी ओर सिम रोबोट अपने असली मालिक कैल्विन के पास पहुंच जाता है। कैल्विन सिम पर लिखे ऑनेस्ट नाम को देखकर फॉर्म पर कॉल करता है। ये कॉल जोरम रिसीव करता है। कैल्विन से बात करने के बाद जोरम को फ्लेम पर शक होने लगता है। जोरम सच्चाई जानने के लिए बाजार जाने की योजना बनाता है। रात के खाने के दौरान वो फ्लेम से रॉबी के बारे में सवाल करता है। फ्लेम कहता है कि रॉबी ने सिम खरीदने के बाद अपने परिवार से नाता तोड़ लिया। जोरम इस बात से संतुष्ट नहीं था। जोरम घर में झूठ बोलकर बॉर्डर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे रोक लिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एना नाम की महिला से होती है, जो पैसे लेकर बॉर्डर पार करवाने का काम करती है। एना जोरम को मुर्गियों से भरे ट्रक में बिठाकर शहर भेज देती है। शहर पहुंचने के बाद एना उसे कैल्विन की फैक्ट्री तक ले जाती है। अब कैल्विन जोरम को सिम रोबोट के सभी फंक्शन के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि सिम की आंखों में एक कैमरा लगा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। कैल्विन रिकॉर्डिंग चलाता है और जोरम को सच पता चल जाता है। रिकॉर्डिंग में जोरम देखता है कि उसके पिता ऑनेस्ट की हत्या फ्लेम ने की है। ये देखकर जोरम हैरान और भावुक हो जाता है। उसी शाम फार्म पर सालों बाद पहली बार बारिश होती है। अब बारिश के दौरान जोरम फार्म पर लौटकर फ्लेम से सामान्य व्यवहार करता है, एकदम नॉर्मल, ताकि फ्लेम को उसकी योजना का अंदाजा ना हो। जोरम फ्लेम को बताता है कि सिम रोबोट गैरेज में है और उसे उसकी झूठी कहानी पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है। एक दिन जोरम और फ्लेम शिकार पर जाते हैं। फ्लेम का बार बार निशाना चूकता और बंदूक में खराबी का बहाना बनाता है। वो जोरम से कहता है कि वो निशाना लगाए। जोरम एक हिरण का शिकार करता है और बंदूक को छुपा देता है ताकि फ्लेम उसका इस्तेमाल ना कर सके। अब अगले दिन फ्लेम को एक चिट्ठी मिलती है जिसे जोरम ने रॉबी के नाम से लिखा था। चिट्ठी में फ्लेम को पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। फ्लेम अपनी बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता था कि बंदूक मरम्मत के लिए गई है। वो केवल एक चाकू लेकर निकलता है। पहाड़ी पर जाते हुए फ्लेम एक गड्ढे में गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अब मदद के लिए चिल्लाते हुए वो जोरम को अपने सामने खड़ा पाता है। फ्लेम तुरंत समझ जाता है कि जोरम सच्चाई जान चुका है। वो अपनी जान की भीख मांगता है उससे। फ्लेम की दलीलें सुनकर परेशान जोरम उस पर गोली चला देता है और उसे वहीं पर निपटा देता है। फॉर्म लौटने के बाद वो मैरी को यकीन दिलाता है कि फ्लेम उन्हें छोड़कर चला गया है। जोरम फॉर्म की देखभाल करता है और कैथरीन की इलाज के लिए जरूरी मशीन खरीदने की योजना बनाता है। अब जोरम सिम रोबोट की रिकॉर्डिंग साफ कर देता है ताकि फ्लेम के अपराध के सबूत मिट जाएं। फॉर्म पर सब कुछ बेहतर हो रहा है। कठिन संघर्ष के बाद जोरम और मैरी ने फॉर्म को फिर से जीवित कर लिया है, रिलीव कर दिया है। ये कहानी एक परिवार के संघर्ष और न्याय की जीत को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी आपको लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।